आज का टॉपिक है किसी को आपकी याद सता रही है, क्या करे ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं क्या है उनकी एनर्जी। हमें हेल्प करेंगे टैरो के कार्ड और ओरेकल के कार्ड। तो टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5। अब ओरेकल में से 7 कार्ड लेंगे हम। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। पहला ही कार्ड है डेथ कार्ड। तो ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है उसको मिटा के ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है। जैसे यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं एक सवेरा है। तो नए सवेरे की उनके मन में कुछ ज़्यादा ही ख्याल आ रहे हैं और ये नई सुबह है आपके साथ। तो उस बात को सोच के इन्हें आपकी याद आ रही है और ये यही चाहते हैं कि ज़िंदगी की उनकी हर एक सुबह आपसे जुड़ी हुई हो, उनकी हर एक सुबह में आप शामिल हो। और इस तरह के ख्याल उनके मन में आने की वजह से शायद आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इसीलिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये हॉर्स देख सकते हैं आप, आगे की तरफ बढ़ रहा है, बहुत स्लो है लेकिन बढ़ तो रहा है। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। वेटिंग की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन, जैसे इसने मान लीजिए कि ये खेती की है और ये उसे पता है कि उसको ये स्पेसिफिक टाइम पे ये फल मिलने वाला है। तो वैसे ही शायद आपके पर्सन अपनी विश को, क्योंकि यहाँ पे स्टार का जो साइन है वो बताता है उनके दिल की विश को, तो उन्होंने कुछ शायद इन्वेस्टमेंट की है या फिर हो सकता है अपने फैमिली वालों को भी थोड़ा सा उन्होंने कुछ बता दिया है और उनके किसी आंसर के लिए शायद ये वेट कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कुछ फाइनेंशियल अगर स्ट्रगल चल रहा था तो उससे भी थोड़ा सा निकलने के लिए ये वेट कर रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ आसानी से बढ़ पाए। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा काम में बिजी है। उसके दिलो दिमाग पे काफ़ी सारे काम के हेवी बर्डन छाए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये अपने विश के लिए कुछ करना चाहता है। जैसे यहाँ पे ये स्टार है वो बताता है ये पर्सन मन लगा के अपने दिल की हर एक विश पूरी होने के लिए सोचता है। वैसे ही जब वो सोचने बैठते हैं तो शायद आप ही हैं जो उनके इन जज्बातों से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं और इसीलिए शायद ये मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में देखते हैं, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जैसे यहाँ पे 2 बटरफ्लाइज है और बटरफ्लाइज इंडिकेट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और उसी बदलाव की वजह से शायद आपको एक क्लैरिटी मिल गई है कि आपको ज़िंदगी में आखिरकार चाहिए क्या। और इस क्लैरिटी की वजह से हो सकता है आपने अपने दिल की बातें इनके सामने रख दी है कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट बी विथ यू, लेकिन ये बातें होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस तरह का कुछ शायद आपने डिस्कस किया हो सकता है। और इसी वजह से ये पर्सन आपके क्लियर थॉट्स के बारे में सोचते हैं कि आपके मन में तो ये क्लैरिटी है, अब वक्त है एक्शन लेने का। और शायद इसीलिए ये एंडिंग करना चाहते हैं उन प्रॉब्लम्स का जो प्रॉब्लम्स आप दोनों को एक दूसरे से दूर रख रहे हैं। नेक्स्ट है द हैंगमैन। तो जैसे यहाँ पे ये हैंगमैन है, ये अलग नज़रिए से दुनिया देख रहा है। वैसे ही आपके पर्सन आपके नज़रिए से बात को देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार शायद वो समझ जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि उन्हें वो बात समझ में नहीं आती, इसलिए थोड़ा स्टकनेस की एनर्जी में है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अगर और क्लियरली उन्हें कुछ आइडिया दें या फिर बात एक्सप्रेस करें तो शायद इनका जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये सही एंगल से शायद बात को समझ पाएंगे। ओवरली सेंसिटिव।
तो उन्हें शायद ये पता है कि आप बहुत सेंसिटिव है, यानी कि आपको अगर उन्होंने कोई अनजाने में भी बात बोल दी तो भी आप उन बातों को काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले पर्सन हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा दिल के ऊपर लेने वाले भी पर्सन हो सकते हैं। और इसीलिए ये आपकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रख के ही शायद आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आप भी उन्हें मिस कर रही है या कर रहे हैं। जॉय, तो ये ज़िंदगी में जॉय चाहते हैं, हर कोई चाहता है, और इन्हें लगता है कि ये जो उनका जॉय है, यानी कि ये जो खुशियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं आपके बिना उनके ज़िंदगी में अधूरी है। और शायद इसीलिए राइट नाउ में भी हो सकता है ये पर्सन फ्रेंड्स के साथ वगैरह भी कुछ एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ को, लेकिन वो हैप्पीनेस उनकी लाइफ में मिसिंग है जो वो आपके लिए फील करते हैं। रिकनेक्टिंग विद पास्ट, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, हो सकता है इनके कुछ पास्ट के फ्रेंड्स वगैरह भी इनसे रिसेंटली मिल रहे हैं। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो सकता है या फिर कोई छोटा मोटा रीयूनियन हो सकता है फ्रेंड्स के साथ। तो ऐसे ही किसी फ्रेंड सर्कल में शायद वो जुड़ चुके हैं और उसकी वजह से कुछ कॉलेज की हो सकती है बातें, या फिर कुछ ब्रेकअप मेकअप किसी का है, वो बातें भी शायद डिस्कस हो रही है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन भी उस पास्ट की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो पास्ट इतना पेनफुल था, लेकिन अब तो उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस है क्योंकि आप है। नेक्स्ट है इमोशनल ब्लॉक्स। तो ये पर्सन आपके सामने अपने जज्बात रखते तो है, शायद इतना इजीली नहीं रख पाते, लेकिन थोड़ी बहुत तो कोशिश करते रहते, लेकिन उन्हें दिल से महसूस होता है कि इतना इमोशनली वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते जितना वो आपके बारे में सोचते हैं। तो ये ब्लॉकेजेस वो फील कर रहे हैं और इसी ब्लॉकेजेस की वजह से शायद उन्हें खुद के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है कि मैं आखिर क्यों नहीं कह पा रहा अपने दिल की बात। नॉस्टैल्जिया, तो जैसे ये एनर्जी है कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो सकता है या खुद के ऊपर ही गुस्सा आना, कि छोटी मोटी बात पे भी मूड स्विंग होना, ये सब ये फील कर रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड है और उन्हें लगता है कि फिजिकली आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। टाइम टू मेडिटेट, तो हो सकता है उन्हें भी पता है कि अगर आपने उन्हें कभी सजेस्ट किया था कि मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो हो सकता है ये पर्सन मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी वक्त से, और उन्हें जब भी मेडिटेट करने बैठते हैं तो शायद डायरेक्टली आपसे जुड़ जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं मेडिटेशन की मंत्र जाप ही करो, कुछ लोग अगर 5 मिनट भी भगवान का नाम लेके कुछ स्मरण करें तो भी कई बार ऐसा होता है कि हम ऑटोमेटिकली किसी स्पेसिफिक समवन के बारे में सोचने लगते हैं, भगवान का नाम लेना तो साइड में ही रह जाता है। तो ऐसी शायद कुछ एनर्जी में ये आपको मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है रोमांटिक पार्टनर, तो आपको ये अपना रोमांटिक पार्टनर ऑलरेडी समझते हैं और शायद इसी बात को लेके काफ़ी कुछ वो सोच चुके हैं, लेकिन बस यही हो रहा है कि अपने सामने जो हालात हैं उसकी वजह से शायद ये काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, हो सकता है आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, और इसीलिए ये रोमांटिक जो फीलिंग्स है उनके दिल में आपके लिए वो आप तक नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश तो करते हैं वो, मतलब कॉल वगैरह भी करने की कोशिश शायद करते हैं, मे भी टेक्स्ट भी करते होंगे, लेकिन फेस टू फेस जब हम किसी से मिलते हैं या फिर रूबरू जब बातें होती है तो एक अलग कनेक्शन बनता है और यही कनेक्शन राइट नाउ वो मिस कर रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।